हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज स्टार्ट करते हैं हम कल की एमसीक्यू सीरीज़ जो हमने कल स्टार्ट की थी। इसका आज पार्ट 2 मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कल हमने इस लेक्चर के नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस किए थे, तो उसी लेक्चर को आज कंटिन्यू करते हुए हम अपने जो बाकी क्वेश्चन जो हमारे बचे हुए हैं आज हम वो क्वेश्चन करेंगे। तो कल हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, नोबल गैस वाला हमने कर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हु इन्वेंटेड बाईसाइकिल। बाईसाइकिल को किसने इन्वेंट किया। ऑप्शंस आपके पास हैं, डनलप, कार्ल वॉन ड्रेस, ऑप्शन सी है फ्रैंकलिन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है कार्ल वॉन ड्रेस। इसने बाईसाइकिल को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ओल्डेस्ट अमोंग द वेदास। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में पूछ के आ रहा है कि ओल्डेस्ट वेदा जो है कौन सा है, ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है। ऑप्शंस आपके पास हैं, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और ऑप्शन डी है यजुर्वेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। ऋग्वेदा जो है वो ओल्डेस्ट वेदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन आपके पास है, लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका पूरा नाम था। ठीक है, तो इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ग्रीन कलर इन इंडियन नेशनल फ्लैग सिग्निफाइज। भाई सीधी सी बात है, हमारे तिरंगे के 3 कलर हैं, सेफ्रॉन है, उसके बाद वाइट और लास्ट में ग्रीन। ये जो तीनों कलर हैं ये कुछ ना कुछ दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि ग्रीन कलर जो है हमारे नेशनल फ्लैग में वो क्या सिग्निफाई करता है। ऑप्शंस आपके पास हैं, वैलर, सेक्रीफाइस, रिलेशन टू सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी और ऑप्शन डी है ट्रूथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिलेशन टू सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी। अब मैं आपको एक काम दूंगा जो आपने कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है कि हमारे नेशनल फ्लैग के जो बाकी के 2 कलर है, सैफ्रॉन और वाइट, वो क्या सिग्निफाई करते हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। दिल्ली कौन से रिवर के किनारे पर है। ऑप्शंस आपके पास हैं, गंगा, यमुना, सरयू, गोदावरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यमुना। दिल्ली जो है वो यमुना के किनारे पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डैश इज द स्टेट कैपिटल ऑफ झारखंड। सिंपल सी बात है, पूछ रहा है कि झारखंड की कैपिटल कहाँ पर है या कौन सी है। ऑप्शंस आपके पास है, इलाहाबाद, लखनऊ, रांची, जमशेदपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के दूसरे राष्ट्रपति का नाम। ऑप्शंस आपके पास हैं, वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडिया के थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आता है। उसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हम बात करें तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु इज़ द ऑथर ऑफ आनंद मठ। आनंद मठ जो बुक है वो किसने लिखी है, उस बुक का ऑथर कौन है। ऑप्शन आपके पास हैं, भरत चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है राजेंद्र नाथ चटर्जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ध्यानचंद इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। नाम आपने सुना होगा मेजर ध्यानचंद, तो वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे। ऑप्शंस आपके पास है, बेसबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, ऑप्शन डी है हॉकी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। अभी रिसेंटली जो है इनके नाम पे एक अवार्ड जो है उसका नाम चेंज करके इनके नाम पे रखा हुआ है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि वो कौन से अवार्ड का नाम जो है अभी मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय होम। इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया। ऑप्शंस आपके पास है, जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी केपलर, ऑप्शन डी जे थॉमसन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड।
विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ऑप्शंस आपके पास हैं एल्बेट्रॉस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिच, ऑप्शन सी पीकॉक, ऑप्शन डी हमिंग बर्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिच। लार्जेस्ट बर्ड इन दी वर्ल्ड ऑस्ट्रिच है। हमिंग बर्ड की अगर हम बात करें तो इसको स्मॉलेस्ट बर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। ये जो है स्मॉलेस्ट बर्ड है। अगर आपको क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट बर्ड इन दी वर्ल्ड तो उस केस में आप जो है आंसर देंगे हमिंग बर्ड। लेकिन अगर लार्जेस्ट बर्ड की बात आती तो फिर उस केस में आपका आंसर ऑस्ट्रिच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज बिटवीन। पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के दरमियान लड़ी गई थी? ऑप्शन ए है बाबर एंड इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है महाराणा प्रताप एंड बाबर, ऑप्शन सी अकबर एंड हेमू, ऑप्शन डी अकबर एंड शेर शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाबर एंड इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी और ये इसकी डेट जो है वो 1556 में ये बैटल लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय वायरस। ये जो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस में डिजीज दी गई हैं तो इनमें से कौन सी डिजीज जो है वो वायरस से फैलती है? जो वायरल डिजीज, ऑप्शन आपके पास है मलेरिया, ऑप्शन बी कॉमन कोल्ड, ऑप्शन सी कॉलरा, ऑप्शन डी टाइफाइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉमन कोल्ड। मलेरिया की अगर हम बात करें तो ये प्रोटोजोन से फैलती है। उसके अलावा कॉलरा और टाइफाइड की अगर हम बात करें तो किस से फैलते हैं? बैक्टीरिया से फैलता है, वायरस से फैलता है, प्रोटोजोन से फैलता है। ये जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय विच ग्लैंड। ब्लड प्रेशर को कौन सा ग्लैंड कंट्रोल करता है? ऑप्शंस आपके पास है एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, कॉर्पस लुटियम, थायराइड ग्लैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एड्रिनल ग्लैंड। ये याद रख लेना, ब्लड प्रेशर जो है वो एड्रिनल ग्लैंड कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मोसाद इज द नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच कंट्री। मोसाद किस कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसी है? ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन ए टर्की, ऑप्शन बी आर्मेनिया, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी रशिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इजराइल। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम मोसाद है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम रॉ है। और रॉ की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है महात्मा गांधी बिगेन डंडी मार्च इन 1930 अगेंस्ट विच लॉ। महात्मा गांधी ने जो डंडी मार्च स्टार्ट किया था 1930 में वो किस कानून के अगेंस्ट किया था? ऑप्शंस आपके पास है कंज्यूमर लॉ, ऑप्शन बी लैंड लॉ, ऑप्शन सी साल्ट लॉ, ऑप्शन डी रिलीजन लॉ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी साल्ट लॉ। साल्ट लॉ के अगेंस्ट जो है महात्मा गांधी ने डंडी मार्च को 1930 में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन विच सिटी। इंडियन करेंसी नोट जो है भारत के करेंसी नोट्स किस सिटी में छापे जाते हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं नागपुर, नासिक, मुंबई, न्यू दिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नासिक में जो है इंडियन करेंसी नोट्स प्रिंट किए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें नासिक की, नासिक के रिलेटेड आपको एक और क्वेश्चन आता है नासिक कौन से रिवर के किनारे है? तो वो है गोदावरी रिवर के बैंक्स पर नासिक सिटी सिचुएटेड है। इंडियन करेंसी नोट्स जो हैं वो नासिक के अलावा और भी 3 सिटीज़ में प्रिंट किए जाते हैं। उन 3 सिटीज़ के नाम मैं आपको बताऊंगा। एक तो नासिक आपका हो गया, उसके अलावा देवास मध्य प्रदेश में, मैसूर कर्नाटका में और सालबोनी वेस्ट बंगाल में। इन 4 सिटीज़ में इंडियन करेंसी नोट्स प्रिंट किए जाते हैं। ये बात आपके लिए याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज लेडी विद द लैम्प। लेडी विद द लैम्प किसको कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प किसको कहा जाता है? ऑप्शंस आपके पास हैं सरोजिनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एनी बेसेंट, ममता बनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। इसके अलावा सरोजिनी नायडू की अगर हम बात करें तो इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रख लेना। इसमें जो है आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को
लेडी विद द लैम्प कहा जाता है और सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक। अमरकंटक से कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है? ऑप्शन आपके पास है नर्मदा, गोदावरी, महानदी, सोन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। नर्मदा जो है उसका ओरिजिनेशन अमरकंटक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच प्लेस इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की छत किसको कहा जाता है, किस जगह को कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है अलास्का, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है तिब्बत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तिब्बत। तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन आपके पास है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी गवर्नर, ऑप्शन डी चीफ मिनिस्टर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो बुक है इसके लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके पास है नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस, नेक्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है कालिदास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन इंडिया लोकसभा इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। भारत में लोकसभा इलेक्शन जो है कितने साल के बाद किए जाते हैं? ऑप्शंस आपके पास है 6 ईयर्स, 4 ईयर्स, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 ईयर्स। 5 साल के बाद, हर 5 साल के बाद लोकसभा इलेक्शंस इंडिया में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच वॉज द लास्ट बैटल ऑफ अशोका। अशोका जो किंग था इनकी लास्ट बैटल कौन सी थी? ऑप्शन आपके पास है कालीकट, कलिंगा, प्लासी, पानीपत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलिंगा। कलिंगा वार जो है ये अशोका की लास्ट बैटल थी और ये बैटल जो है 261 BC में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द हिल स्टेशन नैनीताल इज लोकेटेड इन विच स्टेट आर यूटी। नैनीताल हिल स्टेशन कौन सी स्टेट या फिर यूटी में है? ऑप्शन आपके पास है पंजाब, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। नैनीताल जो है वो उत्तराखंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं? ऑप्शंस आपके पास है 20, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी है 12। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12। 12 मेंबर्स जो हैं प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं। तो चलिए आज का ये जो है लेक्चर हमारा ख़त्म हो जाता है, इसका दूसरा पार्ट आज ख़त्म हो जाता है। होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।